नमस्कार दोस्तों, और एक नया और इम्पोर्टेंट वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर जो टॉपिक है वह है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो पर हम आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आप लोगों को रैपिडली ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम देने वाले वो सारे देंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, साथ साथ ये वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको यह चैनल पर बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट रेगुलर मिलते रहेगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी किसके काल में? सही आंसर है हेस्टिंग्स के काल में। हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने। एक्चुअली आप क्वेश्चन नंबर मत देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉर्नवालिस को। ठीक है, कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है लॉर्ड एल्लेरी ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेनेसी एक्ट या फिर अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, टेनेसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1822 में लागू किया गया था। इसके बाद बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ठीक है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। कहाँ पर? बैरकपुर में, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता था? ठीक है, शिक्षा सुधारों के लिए किस गवर्नर का काल माना जाता था? सही आंसर है विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक का कार्यकाल को, वो गवर्नर थे तब उनके कार्यकाल को शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? कोलकाता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वो विलियम्स वेंटिक ने की थी, जो कि 1835 में किया हुआ था। ये आपको याद रखना है। 1835 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1835 में विलियम वेंटिक ने किया था कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। यह आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 आपके सामने कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बालिका हत्या पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? 1830 पर। ये यार आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ठीक है, मुक्तिदाता किसे भारतीय प्रेस का कहा जाता है? सही आंसर है लॉर्ड सल्स मेटकाफ को। लॉर्ड सल्स मेटकाफ को भारत का प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड डलहौसी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? किस कर के व्यवस्था से? ठीक है, किस टैक्स के व्यवस्था से, किस टैक्स के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? सही आंसर है रेवतवाड़ी व्यवस्था से। रेवतवाड़ी व्यवस्था से किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? ठीक है, लॉर्ड डलहौसी के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौसी के समय में नरवली प्रथा का अंत हुआ था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, आरंभ किया था? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने यह आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? सही आंसर है कोलकाता और आगरा, जो कि लॉर्ड डलहौसी ने शुरू किया था, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था मुंबई में, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपका सामने है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? ठीक है, अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट की महत्वपूर्ण घटना आरंभ हुई थी, या फिर लूटपाट शुरू किया था अंग्रेजों ने आफ्टर प्लासी युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप याद रखना कि सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बिछाई थी जॉर्ज क्लार्क। ठीक है, जॉर्ज क्लार्क ने सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बिछाई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? ठीक है, भारत में ब्रिटिश भू राज्य का जो प्रणाली है उसका अधिक लाभ किसे हुआ था? जमींदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि रेवतावाड़ त्रिव्यवस्था कब लागू की गई थी? रेवतावाड़ त्रि को जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महलबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ठीक है, महलबाड़ी प्रथा सबसे पहले औपचारिक रूप से लागू किया गया था 1822 में। ये भी साल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने, अंग्रेज शासन में कौन से क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध थे बिहार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ठीक है, वस्त्र उद्योग का पतन का कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ठीक है, उच्च तट कर लगाई गई थी, यानी कि ब्रिटेन को जो माल दिया गया था या फिर ब्रिटेन ने जो माल लिया था उसके ऊपर लगाए गए उच्च तट कर के लिए बंगाल में 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन हुआ था। यह एक बहुत बड़े कारण है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 आपके सामने है, नील कृष्ण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? सही आंसर है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ये नील कृष्ण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया गया था? ठीक है, कहवा बागान सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा वायनाड जनपद में लगाया गया था। वायनाड जनपद में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था कहवा बागान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था? सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? और इसका सही आंसर है 89% राज्य को देना तय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में, ठीक है, 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देवता का प्रथम बैंक कौन सा है? ठीक है, अवध कर्मशीलियो बैंक। ठीक है, अवध कर्मशीलियो बैंक ये सबसे पहला भारत में बैंक था जो कि 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में, किसके प्रबंध में? भारतीय द्वारा, ठीक है, भारतीय द्वारा प्रबंध में चलाने वाली समिति देवता का प्रथम बैंक था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? सही आंसर है मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? इस्पात का उत्पादन सबसे पहले भारत में 1913 में आरंभ हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? यानी कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित रखते हैं? सही आंसर है सुकरचकिया का जो मिसाल है उससे संबंधित है। सुकरचकिया का मिसाल से संबंधित है रंजीत सिंह, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेरी स्थापित किया गया था? ठीक है, किसने अपने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेरी स्थापित की थी? सही आंसर है मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 इंग्राजी में हुआ था, उसके समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, बक्सर के युद्ध में जो दिल्ली का शासक है वो कौन थे? इसका सही आंसर है शाह आलम II। ठीक है, शाह आलम II थे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में? सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स के समय में